हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नाइट टॉक के एक और नए एपिसोड में। और आज का जो टॉपिक है वो है कि लड़कियों को ममाज बॉय कैसे लगते हैं। ममाज बॉय क्या ममाज होता बॉय है मतलब जो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, जो मम्मी को मम्मियों को बहुत ज़्यादा देते हैं। प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा बेसिकली मम्मी के जो चमचे होते हैं ना, तो उनसे अगर शादी करने को मिले तो वो उनको मतलब लड़कियाँ कैसे देखती हैं ममाज बॉय को, बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक है। तो इसी मुद्दे पे आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुशी और यशिका जी। मुझे लगा भूल गए। नहीं यार, आपका ना हमेशा याद रखूँगा, कभी नहीं भूल सकता। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि असल में आपके बहुत करीब है ना, आप मेरे करीब हो। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं बिगाड़ा मैंने। तो चलो भाई तो शुरू करें। खुशी से बताओ खुशी, आपकी क्या राय है ममाज बॉय लड़कों के लिए? मतलब लड़कियां डेट नहीं, शादी। शादी। डेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट में भी बहुत प्रॉब्लम होती क्या जैसे कि है। मतलब जैसे कि ममाज बॉय होता है तो हर चीज जाके अपनी मम्मी को बताता है, हर सजेशन अपनी मम्मा से लेता है वो। जैसे और जैसे कि छोटी से छोटी चीज, जैसे कि कहीं जाना है या उसको कुछ प्रेजेंट देना है या फिर कुछ भी रिलेशनशिप से रिलेटेड वो अपनी मम्मी से पूछेगा और उसकी मम्मी जो एडवाइस करेगी वही वो करेगा। तो लड़कियां अवॉइड करती हैं ऐसे लड़कों को डेट करना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स आती है। हाँ क्या जवाब दिया है। जैसे कि क्या तुमने प्रॉब्लम? सारा आंसर ही खत्म करी, तुमसे नहीं पूछ रहे, तुम बताओ। ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी मम्मी उनकी जो सजेस्ट कर रही होती है ना, वो उस हिसाब से चीज़ें कर रहे होते हैं जो लड़कियों को पसंद नहीं आती। क्योंकि उनकी मम्मी अपने हिसाब से अपने बेटे को सजेस्ट कर रही होती है या चीज़ों से रोक रही होती है, बट वो लड़कियों को नहीं अच्छा लग रहा होता। अगर वो सही सजेस्ट कर रही है तब ठीक है। सही सजेस्ट कर रही हैं बट उस टाइम पे वो मैटर नहीं करता। अच्छा ठीक है, एक बात बता, अब मम्मी ने अपने बेटे को राय दी, ठीक है, अब मम्मी तो बुरा नहीं चाहेंगी उसका। हाँ। अब ठीक है, अब बेटे ने राय ली अपने बेस्ट फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड ने भी यही सेम राय दी, एग्जैक्टली सेम, तो फिर तो गलत नहीं हुआ ना, वो दिक्कत क्या है? तब गलत नहीं हुआ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो ममाज बॉय होते हैं उनकी मम्मी ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रही होती है जहाँ वो अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रही होती है, लड़की को सेकेंडरी रख के। जैसे कि कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़कियां माइंड नहीं करती हैं कि हम अगर जा रहे हैं तो लड़के की बहन साइड में बैठी हो उसके और वो पीछे बैठी हो या उसकी मम्मी बैठी हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो माइंड करती हैं ये सारी चीज़ें कि तू अपनी मम्मी के साथ चल रहा था, मुझे पीछे छोड़ रखा था तूने शॉपिंग करने के टाइम। अच्छा, ये भी दिक्कत होती है लड़कियों को? बाप रे। अच्छा, तो काफ़ी सारी लड़कियां अंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझ जाती है कि भाई माँ है उसकी, मैं बाद में हूँ, वो पहले है। बट काफ़ी सारी लड़कियां ना उस चीज़ में बहस करती है कि तेरी बहन नहीं बैठेगी, तेरे साइड में मैं बैठूंगी। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ों में ना ये होता है। तो वो लड़कियां, मैं कहीं ना कहीं उन लड़कियों को भी गलत बोलूँगी, कहीं ना कहीं मम्मी का भी वो होता है। अगर ये सेम चीज़, जैसे मान लो तुमने बोला शॉपिंग पे गए, वो मम्मी के साथ वॉक कर रहा है, तुम पीछे वॉक कर रहे हो, ठीक है, और अगर मैं इस सिचुएशन को इस तरीके से लूँ कि तुम्हारा भाई है, वो अपनी भाभी को पीछे छोड़ के मॉम के साथ आके वॉक कर रहा है, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तो वो गलत है मतलब? नहीं, वो गलत नहीं है, वही तो मैं कह रही हूँ। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो यशिका हंस के यशिका सोच रही है यार ये तो ट्रिकी क्वेश्चंस फेंक रहा है, अच्छा है मेरे पे आंसर नहीं आ रहा। नहीं, मैं ये सोच रही हूँ अब इसके डबल स्टैंडर्ड्स दिखेंगे यहाँ। मेरे को नहीं मतलब इट इज नॉट अबाउट ओनली यू, मतलब लड़कियों के मेरा पार्टनर ऐसा है, मतलब वो मुझे ही प्रायोरिटाइज करता है, मेरे साथ कोई ऐसा लड़का नहीं रहा या मेरा कोई दोस्त अबे कुछ गलत नहीं है यार, तेरा टेक है ये, तेरा अपना, तू अपना टेक दे रही है, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। अगर तू ये सोच रही है, मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके बॉयफ्रेंड्स ऐसे हैं जहाँ पे उनकी मम्मी के और लड़कियों के या उनके सिस्टर्स के, बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके कलेश होते हैं घर में ऐसे कि तो अपनी माँ की बात सुनता रहता है, ये मेरी बात सुनता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ओके, जहाँ पे मम्मी प्रायोरिटाइज होती है, सेकेंडरी लड़की होती है, तो उसको थोड़ी सी जेलिसी कह लो या फिर मैं हूँ तो मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ये चीज़ आ जाती है। ओके यशिका, आपकी क्या राय है इसमें? बेसिकली मुझे तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है अभी कि होप्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी मम्मी को उसके बारे में बता रहा है या घर में उसके बारे में चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो लड़की की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती है। वहीं पे मम्मियों का क्या होता है, मम्मियाँ लड़की को
बेटे की गर्लफ्रेंड नहीं अपनी घर की बहू की तरह ट्रीट करने लग जाती हैं। तो टॉपिक यही है बेसिकली, हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो तुम्हारी वाइफ या तुम उसकी वाइफ, मतलब तुम उसकी वाइफ बनने वाली हो और तुमको एज अ पति देख रहे हो उसको, ममाज बॉय वो है, तो इसमें दिक्कत आ रही है। अगर मैं किसी को डेट कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली मैं ये चाहूंगी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हूँ। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे फैमिली नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे मम्मी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, बट ना 90% ये होता है जब मम्मियों की जब बहुओं की बात आती है तो वो ना कंपेयर करने लगते हैं कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं इसके साथ ऐसा ज़रूर करूँगी, मुझे जीन्स पहनना अलाउड नहीं था तो मैं इसे भी नहीं पहनने दूंगी। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे वो बोलती है मुझे अलाउड नहीं था पर तू कर, बहुत रेयर होता है ये। ठीक है, मतलब मेरे घर का मैं बोल सकती हूँ, मेरे रिलेटिव्स में एक शादी हुई, उन्होंने शादी से पहले क्लियरली बोला हम तो लड़की को जीन्स पहनाएंगे, टॉप पहनाएंगे, वो जो मर्जी पहने, जहाँ मर्जी आए, जहाँ मर्जी जाए। आज के डेट में उसका घूंघट यहाँ से यहाँ भी नहीं हो सकता। तो मुझे इन चीजों से प्रॉब्लम है। इट इज नॉट अबाउट ओनली इतनी तगड़ी बात बोलनी, जहाँ मर्जी जाए और घूंघट और लिटरली उसको रूम से निकलना भी अलाउड नहीं है। सही में? हाँ, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाते हैं जब लड़के मम्मियों की सुनते हैं तो। ये एक अलग पॉइंट हो गया ऑल टुगेदर जो तुम बोल रहे हो कि उनको ऐसा कटा उनका। नहीं, ये वही कह रही है कि जब वो अपनी मम्मी की सुनता है तो इसलिए स्टैंड नहीं ले क्योंकि पाता। मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने ही बोला कि जी हम मम्मी ने बोला उसको ये चीज की हम तो लड़की को ऐसे ऐसे रखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरेंज मैरिज थी, ठीक है। उसके बाद मम्मी ने ही तो शादी के बाद मना कर दिया कि बाप ससुर तो नहीं बोलता ना इन सब चीज़ों पे, मम्मी बोलती ना तेरे ससुर गुस्सा कर रहे हैं ये मत पहन, तेरे ससुर गुस्सा कर रहे हैं ये मत कर। तो ये कौन खेल रहा होता है? बहुत बार ससुर भी बोलते हैं ऐसा, मतलब ससुर भी बुलवाना चाहते पर वो नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बोलते, मम्मी के थ्रू बुलवा तो देते कह रही है। हाँ नहीं, लेकिन मम्मियाँ जान पूछ के नहीं कहती। क्वेश्चन है, जब सबकी मम्मी ठीक होती है तो सबकी सास बुरी कैसे होती है? हाँ, ये तो लड़कियां बता मम्मी पाएंगी। सबकी अच्छी होती है तो सास सबकी कैसे बुरी होती है? मतलब लड़कियां ऐसा बताती हैं। तो बहुएं भी तो सबकी अच्छी नहीं होती, बहुएं भी तो बुरी होती हैं। बेटी सबकी अच्छी होती है, बहू सबकी है। बहू सबकी अच्छी नहीं होती, ये कैसे होता है? मुझे लगता है ये ना विमेन टू विमेन ईगो क्लैश बहुत ज्यादा होता है कि हर लड़की को अटेंशन पसंद है, चाहे वो मम्मी के रूप में हो चाहे वो वाइफ के रूप में हो। तो मम्मी को पसंद नहीं आता ये तो बीवी का ही गुलाम बन गया, और बीवी को पसंद नहीं आता ये मम्मी का ही गुलाम है। सबको बेसिकली अटेंशन चाहिए, यही तो तू चाह रही है कि प्रायोरिटी पे रहे विमेन। सत्ता। और पता है यहाँ पर ना ऐसा होना चाहिए कि किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो मेरे को ऐसा लगता है कि मॉम्स को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है अगर उनका बेटा अपनी वाइफ को ज़्यादा टेंशन दे रहा है, वाइफ्स को ज़्यादा होती है अगर वो अपनी मॉम को ज़्यादा टेंशन दे रहा है। हाँ, ऐसे ही यही तो मैंने बताया ना कि लड़कियां, जैसे मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आई, वो अपनी मम्मी का बच्चा है बहुत प्यारा सा, वो अपनी मम्मी को प्रायोरिटी देता है, बट उस टाइम पे मुझे ये चाहिए होगा कि मुझे भी दे। पर लड़कियों को ये समझ क्यों नहीं आता कि वो माँ है, उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। यार वो चीज समझ, ये भी तो समझना चाहिए कि हर सिचुएशन में लड़का सिर्फ लड़की को नहीं दे सकता प्रायोरिटी। कुछ ऐसे केस होते हैं कि भाई जहाँ पे माँ को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, वो तो नेचुरल सी समझ चीज है। आ जाएगा तो ये बात ही नहीं होगी ना। ये भी तो लॉजिक है। हाँ, तो ये मतलब थोड़ा सा ये वाला ज्ञान लड़कियां अपने दिमाग में बिठाना नहीं चाह रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो मतलब उन्हें ये चाहिए कि हम जैसे कि भाई मेरे को माँ से ज्यादा प्रायोरिटी मिले, मैं इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहूं मॉम से, मतलब ये सीन रहता है लड़कियों में थोड़ा। वो उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उन्हें ना कहीं एक इनर फीलिंग ये होती है कि मैं एग्जैक्टली वो सब छोड़ के आ रही हूँ। भाई पता है क्या मतलब, ऐसा है कि चल ठीक है अगर तुम अपनी अटेंशन मॉम को दे रहे हो, ठीक है, मतलब उनकी एक अलग वो तुम्हारी लाइफ में एक अलग इंपॉर्टेंस है, तुम्हारी वाइफ का तुम्हारी लाइफ में एक अलग इंपॉर्टेंस है। दोनों अलग अलग पहलू, तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, कोई बिल्कुल नहीं कंपैरिजन नहीं कंपेयर, है। क्योंकि अगर तुम्हारी मॉम, वो भी तो किसी तुम्हारे पापा की वाइफ है वो, ठीक है, अगर तुम्हारे डैड ने सेम किया होता तुम्हें कैसा लगता बेसिकली, समझ रहे हैं? तो वाइफ को तुम कंपेयर नहीं कर सकते मॉम से, तुम मॉम को कंपेयर नहीं कर सकते वाइफ से। दोनों अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती है तुम्हारी लाइफ में, तुमको वही बैलेंस करना है। और पति को बेसिकली वही ब्रिज की तरह काम करना होता है। वाइफ और कहीं ना लड़कों की भी गलती होती है। जैसे किसी की मैंने किसी के घर में ऐसे लड़ाई होते हुए देखी है कि उसकी माँ ने उसको कुछ बोला पीछे से कि तेरी बीवी ऐसे कर रही थी, वो मान के अपनी बीवी से लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे भी कुछ लड़कों की गलती होती है। हाँ, लड़के मतलब बाहर की चीजों को सुन के, जैसे उसकी बहन ने कुछ बोल दिया कि मेरे साथ भाभी ने ऐसे किया था, मेरे साथ भाभी ने आज ये कर दिया, तो सुन के ना अपनी बीवी से लड़ने की जगह वो उसके साथ डिस्कस कर सकता है ये चीज। तो यहाँ पे भी लड़कों की थोड़ी सी मेरे हिसाब से गलती होती है।
भाई वैसे मेन चीज़ है और मतलब सफर कौन कर रही होती है उसमें, जो अपना घर छोड़ के आई है आपके घर में। भाई वो सब जगह से नो डाउट बहुत बड़ी बात है, वो अपना घर छोड़ के आती है, उसको वो इम्पोर्टेंस और वो एक्सेप्टेंस चाहिए रहती है, और वो पति को देना वो बनता भी है उसका। लेकिन बात जब यहाँ पर आती है ना, जब वो कंपेयर करती है, तुम अपनी माँ के साथ ये कर रहे हो, तुम अपनी माँ को वैसे कर रहे हो, तो बंदे को लगता है कि भाई मुझे पता है तू क्या फील कर रही है, लेकिन ये मत सोच कि मैं तेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा, और ये वो तो वहाँ पे लड़कियाँ थोड़ा सा वो कर देती हैं, तो बंदे का दिमाग तो हिलेगा ही कि ये क्या चल रहा है। साले तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे 6 साल से शादी करके बैठा भाई है। इस चीज से ना कंपैरिजन से आदमी ना बच ही नहीं सकता। ये ये कंपैरिजन भी है। होगा ही होगा कि अपनी मॉम को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, मुझे कम दे रहे हो। वहां मम्मी भी कह सकती हैं कि भाई तू उसकी बात सारी बात क्यों मान रहा है, तू उसे कभी ये भी बोल दिया अगर नहीं ये नहीं हो सकता। लौंडे भी तो लल्लो चप्पो दोनों पूरी करना चाहते हैं। बट मैंने ना इसमें मतलब ये भी देखा है 99% केसेस में ये होता है, अगर मम्मी अच्छी है, मतलब एक्चुअल में जेन्युइन है कि चल ठीक है करने दे, अरे करने दे, ऐसे करते हैं, खाना बनाना नहीं आता तो भी बहू को एक्सेप्ट कर लिया कि चल कोई नहीं, तू नहीं, तुझे नहीं आता, मुझे आता है, मैं धीरे धीरे सिखा दूंगी। वहां पे बहू ऐसी हराम मिल जाएगी, अच्छा ये तो हमेशा बना देखा रही है है अब मैं नहीं बनाऊंगी, ये कर रही है तो मैं नहीं करूंगी। और जहाँ सास तो ये गलत है ना भाई, ये चीज़ तो गलत है। और ज्यादातर यही होता है यही होता है। और कि इसमें बहू खराब आ गई। नहीं यार, कहीं कहीं सास भी खराब मिल जाती है। वही मैं कह रही हूँ ना, जब सबकी मम्मी अच्छी है तो सास कैसे खराब है। वो अंकिता लोखंडे की सास को ही देख लो। हाँ। विक्की बड़ा विक्की ये ममाज बॉय ही है भाई ना। बहुत तगड़ी बेटा विक्की करता है वो। सही में तो ये एग्जाम्पल है ना, तो उसकी बीवी बुरा भी तो फील कर रही होती है ना, जब माँ उसको विक्की विक्की करके कर रही है तो फिर उसकी बीवी को तो बुरा लग रहा है ना। मतलब पूरा बिग बॉस के सीजन में हमने सबने देखा था। अबे चल वो तो एक अलग ही था यार, वो तो एक अलग सिचुएशन बनी थी भाई। नहीं मतलब द वे ही ट्रीटेड हर इन फ्रंट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर इंडिया, सॉरी, तो वो गलत था ना। पर इसको भी ना हम गलत नहीं कह सकते कि माँ हमेशा अपने बेटे को प्रायोरिटी तो देगी। ये थोड़ी इंडियन मेंटालिटी है कि अगर तुम एज अ बहू बन के आए हो किसी के घर तो बेटे को भाई प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तू ही एडजस्ट कर ले, यही माइंड तो सेट फिर हो वो रखा उस है। टाइम पे ये क्यों नहीं सोचते कि अब वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है। पॉइंट ये सोचा जाता है, लेकिन ये भी थिंकिंग है कि भाई और जो वुमेन है उनको भाई समझना चाहिए थोड़ा, और मतलब अरे ये प्रकृति का नियम है। माँ अपनी बेटे का तो साथ देगी। अब तुम्हारी जो मम्मी है, मतलब किसी भी मम्मी है, तेरा ही तो साथ देगी वो भी। साले तू कितना भरा बैठा है। साले तू तो दिल के भी यहाँ से बोल रहा है पीछे से। भाई ये मुंह से फैक्ट्स निकल रहे हैं, अरे ये लूप लूप कर रही है। ये मुंह से फैक्ट्स निकल रहे हैं, जो कि सच बात है, फैक्ट्स है ये भाई। अब सीधी बात है, एक बात बता, हाँ मेरी 3 शादी हो रखी है ना 6 साल से। यार देख, जो तेरे घर, जो सपोज मैं तेरे नहीं कह रहा, जो लड़के के घर वाले हैं वो प्रेफरेंस देंगे अपनी बेटी को कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। जो लड़के के घर वाले वो सोचेंगे कि भाई मेरे बेटे के साथ ऐसा ना हो। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट का ही खेल है जैसे सारा। इसका एक मैं एग्जांपल देती हूँ, कई घरों में ऐसे भी होता है कि बहू को ना, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने ऐसा देखा है किसी की फैमिली में, अपनी बेटी को बोलते हैं तू काम मत करियो, तू बेड रेस्ट करियो, तू ये करियो, और अपनी बहू से सारा काम करवाते हैं प्रेगनेंसी में। तो ये चीज भी तो भेदभाव हुआ। यार ये भेदभाव ये कोई कर रहा है तो बहुत बुरा है। ये कोई कर रहा है तो गलत गलत बात। है कि नहीं। और अपनी बेटी को सिखा रहे कि तू दबियो मत किसी से, ससुराल में बोल लो के बोल, या तेरा पति ये बोल रहा तो मत मान, तू सब कुछ पहन, और दूसरे की बेटी को तुम रोक रहे हो उन चीजों से। तो ये भेदभाव ही है ना। भेदभाव बहुत होता है बेसिकली, शादी के बाद भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और मेरे को लगता है कि अरेंज मैरिज में तो बहुत ही ज्यादा है ये, क्योंकि एकदम अननोन पर्सन आ रहा है। अगर लव मैरिज होती है तो लड़का फिर भी समझा सकता है या पहले बता सकता है या कुछ भी कर सकता है। अरेंज में तो लड़के के लिए भी नई पर्सन है वो, और फैमिली के लिए भी, तो वहाँ ज्यादा हो जाती है ये चीजें। तो चीजें यही होती है कि जो लड़की होती है वो अपनी माँ की तरह कि हर किसी की माँ को ट्रीट नहीं कर सकती, और जो माँ होती है वो अपनी बेटी की तरह हर लड़की को ट्रीट नहीं कर सकती। तो अगर यही करने लग जाए तो फिर तो मसला ही खत्म है ना। फिर तो सारा घर तकड़ा ही नहीं चलेगा, फिर तो कहीं घर घर की कहानी नहीं होएगी, फिर तो कोई फिर सीरियल किस चीज पे ये सिचुएशन के हिसाब से चल रही है जिंदगी। इस सिचुएशन में इसको प्रेफरेंस मिल गई, इस सिचुएशन में मम्मी को मिल गई। और भाई बेटा तो मम्मी की सुनेगा, तुम कुछ कर लो। जनरेशन ट्रॉमा होता है ना कि हाँ हम हमारे साथ ऐसा हुआ, हम किसी की और के साथ ऐसा करेंगे, वो चलता आ रहा है। अगर आप ये करना खत्म कर दो तो वो तो खत्म, ट्रॉमा ही खत्म है ना सारा।
एग्जैक्टली और जैसे पर ये मतलब सोचना गलत है कि मम्मी की जगह मेरे को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, मतलब ये वाली थिंकिंग गलत है। मतलब जो हमने शुरुआत में टॉपिक पिक करा था कि मम्माज बॉय से दिक्कत क्यों, अगर लड़का मम्माज बॉय है पर ठीक मेंटेन कर पा रहा है तो ठीक है, फिर तो ठीक है। बट वही कह रही हूँ ना, कहीं कहीं ये ज्यादा होता है कि प्रायोरिटी वो अपनी मम्मी को ज्यादा दे रहा होता है और सारी चीजें सुन के चीजें कर रहा होता है, तो वहाँ लड़कियों को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं सेकेंडरी हूँ, तो वहाँ दिक्कत बट ऐसा है नहीं मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि लड़कियां थोड़ी ओवर थिंकर होती हैं, वो सोच कर ना अपने माइंड में कुछ चीज़ें कुकअप कर लेती हैं। मैंने वही कहा ना स्टार्टिंग में ही कि कुछ लड़कियां समझ जाती है कि हाँ इसकी माँ है, ये इसकी मम्मी है, ये ऑब्वियसली पहले है मुझसे, बट कुछ लड़कियां नहीं समझ पाती है। उनको चाहिए होता है कि मैं इसकी बीवी हूँ या गर्लफ्रेंड हूँ, तो मुझे अभी प्रायोरिटी दे। इस सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि मम्मियाँ भी नहीं एक्सेप्ट कर पाती कि घर में कोई और भी आया है। वो ये सोचती हैं कि नहीं, पहली प्रायोरिटी मुझे मिलनी चाहिए। इट्स लाइक कि जैसे जब हमारी बुआ घर में आती हैं तो मम्मी, चाहे बुआ बिल्कुल फिट है और अगर हमारी मम्मी बीमार है तो हमारी अम्मा कभी नहीं कहेंगी कि तू बुआ से कि तू काम कर ले। हमारी अम्मा हमेशा मम्मी को बुला के बोलेंगे कि तू ये कर दे, तू वो कर। तो ऐसे में क्या हुआ कि मेरी दादी ने उस सिचुएशन को समझा नहीं, और मेरी दादी के साथ मतलब नॉर्मली भी क्या होता है कि आंटियाँ और जो सास में और बहू में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इसलिए होती है क्योंकि ना एक तो ना वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग होती है। अगर जहाँ प्रॉब्लम अगर सास की वजह से ना, इट मीन्स कि वहाँ पे घर पे सबसे ज़्यादा सास की चलती है, आपके ससुर सीधे होंगे। और वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि वो सास को ना एक आदत पड़ गई है आगे, जो इससे बोला गाड़ी में आगे बैठ के जाने की, हर चीज़ में अपने आप को इतना प्रायोरिटाइज करने की कि उन्हें इफेक्ट होता है कि अब कोई और आ गया है तो उसको इम्पोर्टेंस क्यों मिल रही है। तो फिर उसके बाद पॉलिटिक्स स्टार्ट होती है कि आज तो वो आई ही नहीं कमरे से बाहर, आज तो उसने खाना ही नहीं बनाया, आज वो बीमार है, चाहे वो जेन्युइनली बीमार हो, वो तो 4 दिन से बीमार पड़ी है जी, वो तो खाना ही नहीं बना रही, वो तो ये नहीं करी। फिर जब लड़की इन चीजों को सुन के रिएक्ट करते और लड़ाइयाँ होती है ना। वैसे मुझे ऐसा लगता है मम्मियाँ ये नहीं सोचती होंगी कि जैसे कि आगे बैठने वाली जो चीज है ये होती नहीं यार, है, सोचती है। बहुत मैं होती देखी है। हुई बात बता रही हूँ। मैं भी भाई ये ना फीमेल जनरल टेंडेंसी है, एक फीमेल की जनरल टेंडेंसी है कि वो हमेशा उसको पसंद है कि मुझे अटेंशन मिले, मुझे ऊपर ऊपर रखा जाए, चाहे मम्मियाँ हो चाहे वाइफ हो, चाहे वो कितना मॉडेस्ट होके बोल दे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, इन्हें आगे कर दो, पर ये वो चाहती है ये कि नहीं, अरे नहीं। जैसे वो होता है ना कि केक कटा लड़के का, वो अपने दोस्त को खिलाने जाएगा तो बंदी मन ही मन सोचेगी मुझे मिले, लड़का इधर मुड़ेगा कहीं नहीं नहीं मुझे उधर खिलाओ जरा, पर वो चाहती वही है कि सबके आगे मुझे वो मिले। वो मीम देखा है, सब खड़े होते हैं, वो कहता है बाप की तुम्हारी घर की पसंदीदा औरत की गलती है, तो फिर वो कहता है मम्मी, फिर उसकी बीवी कहती है मैं नहीं हूँ तुम्हारी पसंदीदा औरत। ऐसा कुछ एक मीम था, ये बहुत वायरल हो रहा था। तो ये तो भाई जनरल विमेन टेंडेंसी है, और भाई इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। मतलब भाई ये हर घर की कहानी है, हर घर में देख चल रहा है जैसे सिस्टम। मैंने एक रील देखी थी जिसमें ये होता है कि बर्थडे होता है किसी का, लड़के का, तो अपनी केक कट करके अपनी बीवी को सबसे पहले खिलाता है, तो उसकी माँ मायूस खड़ी होती है बेचारी। तो ये भी तो चीजें देखने वाली होती है ना, वहां पे तो अपनी मम्मी को खिला सकता था। अब मैं उस चीज में देख के मुझे बुरा लग रहा है, बट उसको बड़ी खुशी हो रही होगी कि हाँ बीवी कहीं माँ को भी बुरा लगता है, कहीं बीवी। अब वो माँ को खिला देगा तो बीवी कहेगी मुझे प्रायोरिटी नहीं दी। अरे वो बीवी कितनी अच्छी बीवी हो जो नू इशारा कर दे रही है मम्मी को खिला दे, क्या हो गया मुझे मत हाँ, खिलाओ। यही तो कितना बढ़िया हो जाए वो तो। वही कह रही हूँ। अबे ऐसी लड़कियां कर भी देंगी और बंद कमरे में फिर वो करेगी। खिला दिया उनको एक इशारे में ही, मुझे उल्टा नहीं खिला सकते थे तुम। दोनों को ऐसे नहीं खिला सकते थे, दोनों को। अगर वो पहले अपनी मम्मी को खिला दे तो बीवी लड़ेगी। फंस रहा कौन है? फंस वहाँ लड़के तो पैदा ही फंसने के लिए हुए हैं। अरे ये लफड़े चलते रहेंगे भैया, यही लफड़े के सहने के लिए तो इंसान पैदा हुआ है, वरना जिंदगी क्या है। लड़कों का तो जन्म ही ढोलक की तरह हुआ, इधर से बज रहे हैं उधर से बज रहे हैं, कभी पैसे के पीछे कभी करियर के चीज पीछे। का फायदा भी उठाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो किसी को डेट कर रही। अच्छा तेरे साथ सब हुआ है? दोस्त है? मेरे साथ नहीं हुआ। अच्छा हाँ मतलब वही, हाँ नॉन में है। फिर ठीक है, वो किसी को डेट कर रही थी, 1-1.5 साल उसने उसको डेट करा। अच्छा मस्त रिलेशनशिप चला दोनों का। 1.5 साल बाद, पहले लड़की को नहीं था कि उसे शादी वादी करनी है, बट 1.5 साल बाद उसे लगा कि हाँ अब मैं इससे शादी कर सकती हूँ, ये लड़का अच्छा ही है, वो फैमिली भी अच्छी वगैरह है। तो वो लड़का बोलता है उस टाइम पर जब शादी का सारा कॉन्वर्सेशन आया, कहता है यार देख मेरी मम्मी नहीं मानेंगी इंटरकास्ट मैरिज के लिए, मैं सबके खिलाफ जा सकता हूँ, अपनी मम्मी के खिलाफ नहीं जा सकता। तो यहाँ पे वो जो उसने कार्ड खेला वो एक्चुअली मम्माज बॉय ही था, हमें पता था शुरू से, बट यहाँ पे जो उसने ये कार्ड खेला वो अलग हो गया आराम से ये बोल के।
वो खुश है, लड़की आज तक डिप्रेशन में पड़ी है, कर लो तुम। और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो ये अपने मतलब जिनको यार पता ये तो होता है गलत जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं नहीं, लड़के तो बचने के लिए बचे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ शादी के बाद जब हो अब जाए, बोलो। अबे जब हो जाए शादी, अब जो किसी का चुतिया काट रहा है यार, उसके लिए तो क्या ही बोले आदमी, उसकी भी जब शादी होगी साला भुगतेगा ही, ढोलक तो बजेगी जब ढोलक है। लड़का ही थोड़ी काट रहा है, लड़की भी तो काट रही लड़के है। ऐसा बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि उसको करनी नहीं है। देखो जो वो पूछ ही नहीं रहा अपने घर में, ठीक है, क्योंकि कुछ लड़के मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मतलब ये बोलते हैं लड़कियों से कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे ना तो मैंने इतना कर रखा है कि मैं तेरे को अलग से रख लूंगा। ऐसे भी लड़के होते हैं। ठीक है? अरे वो कुछ लड़के होते हैं जिनको माल की उम्मीद होती है ना, उन्हें पता होता है कि मुझे शादी में दहेज चाहिए, वो होते हैं वो जो पूछ कि इन लड़कों की पटती नहीं है घर वालों से। मेरी बात तो सुनो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैं मना लूंगा अपने पेरेंट्स को, मैं तू मेरा हाँ, साथ दे बस, ठीक हाँ। है। और जिनको मना करना है ना वो कैसे भी आपको ये बोल के मना कर देंगे कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, पूछा है नहीं उसने अपने घर में, वो मना कर मतलब देंगे। जो जेन्युइनली है वो तो एंड तक ट्राई करेगा ही करेगा जब मैं तक तो कि वो शादी के पिटता नहीं बाद है। की बात कर रहा हूँ, शादी के बाद की। भाई शादी के बाद तो ढोलक बजनी है हर मर्द की, कुछ कर लो तुम। हाँ तुम भी तो अग्री करते हो कि मर्द ढोलक है शादी के बाद, करते तो हैं थोड़ी थोड़ी, देखो और करती भी बनाती भी लड़कियां ही है ढोलक। नहीं, वो खुद ही प्रिपेयर करते यही हैं कह रही हूँ ना, हर फैमिली में अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग फैमिली हो तो फिर लड़ाई किस चीज की होगी। हाँ, खुद ही क्यों प्रिपेयर करते हो अपने आप को? कह रही है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं अपने आप को ढोलक बनने कैसे? के लिए। खुद कैसे कर ले भैया? जब लड़की स्टार्टिंग में बोल रही होती है भाई देख आज ये होगा, मेरे से मम्मी की बात मत करो, अपने तक रखो, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं पूरा दिन मेरा ये, पूरा दिन मेरा वो। भाई सुन ले ना, खत्म कर। वो सुन के बोलते कोई बात नहीं, मम्मी तो है, खत्म कर इस चीज को। उसकी अब मम्मी भी मम्मी तो- बोलेगी तो एकदम से तुमने ऐसे किया था आज मम्मी के साथ, तुमने ये किया था, तो फिर क्यों तैयार हो रहा है पिटने के लिए? तो पिटेगा ही भाई। बट सुन तो बेचारा दोनों तरफ से ही रहा है ना, अपनी मम्मी की भी सुन रहा है कि तेरी बीवी ने ऐसे किया, बीवी बोल रही तेरी मम्मी ने ऐसे किया, तो सुनना तो बेचारे को उसको ही पड़ तो रहा कोई है। सोल्यूशन तो निकालो। बेचारा तो कर रहे हो, बेचारा ही रहेगा क्या वो सारी जिंदगी? साले यहाँ सोल्यूशन निकल भी गया तो कौन सी दुनिया की मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी? इसका सोल्यूशन ये है, या तो तुम ढोल बनोगे या तुम या ढोलक बनोगे, या तो मतलब कुछ ना कुछ या बनता नगाड़ा रहेगा, बजेगा बजेगा तुम्हारा, नगाड़ा, कुछ ना कुछ तो या बजेगा। कुछ ना कुछ तो होता रहेगा तुम्हारा। चलो तो पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। लड़कियां बच जाती हैं बस। मतलब लड़कियों को प्रॉब्लम है, लड़कियों के साथ अलग टॉक्सिक चीजें हो रही होती है घर में, लड़कियां कहीं नहीं बचती। लड़कियां अपने आप क्रिएट कर लेती हैं प्रॉब्लम। सिंपल सी चीज है, लड़के के पास घूम फिर के लड़की अपनी सिर्फ शिकायत लेकर आती है। हाँ। पर वो लड़के ये नहीं समझते वो शिकायत तब लेकर आई है जब वो बहुत कुछ झेल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो क्योंकि लड़कियां भी नहीं चाहती कि मेरा पति थक कर आया और मैं जाके सीधा उसका दिमाग खराब कर दूं। लड़कियां भी ये नहीं चाहती, उन्हें भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, उन्हें भी इंजॉय करनी होती है अपनी मैरिड लाइफ। बट जब चीजें हो रही होती है वो तभी तो बोलती है, खुद से तो नहीं बनाती। ओके चलो वही खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को इसी नोट पे, और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन हमारी दोनों गेस्ट को फॉलो कर लो आप इंस्टाग्राम पे, और कुछ टॉपिक्स कमेंट कर दो यार, आप कमेंट में हमारी मदद करो थोड़े नए टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लाने के लिए, और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो। बाबा सी टेक केयर। See ya.